दूसरा सलातीन और उसका 17वां बाब जो 41 आयात पर मुश्तमिल है। इसराइल का बादशाह होसिया। और शाही यहूदा आखिस के 12वें वर्ष से एला का बेटा होसिया इसराइल पर सामरिया में सल्तनत करने लगा और उसने 9 वर्ष सल्तनत की। और उसने खुदावंद की नज़र में बदी की, तो भी इसराइल के उन बादशाहों की मानिंद नहीं जो उससे पहले हुए। और शाह असूर सलमनसर ने इस पर चढ़ाई की और होसिया उसका खादिम हो गया और उसके लिए हदिया लाया। और शाह असूर ने होसिया की साजिश मालूम कर ली, क्योंकि उसने शाह मिस्र सू के पास एलची भेजे और शाह असूर को हदिया ना दिया जैसा वो साल ब साल देता था। सो शाह असूर ने उसे बंद कर दिया और कैद खाने में उसके बेड़ियां डाल दी। सकूते सामरिया। और शाह असूर ने सारी ममलिकत पर चढ़ाई की और सामरिया को जाकर 3 वर्ष उसे घेरे रहा। और होसिया के 9वें वर्ष शाह असूर ने सामरिया को ले लिया और इसराइल को असीर करके असूर में ले गया और उनको खला में और जोजान की नदी खारबूर पर और मादियों के शहरों में बसाया। और ये इसलिए हुआ कि बनी इसराइल ने खुदामंद अपने खुदा के खिलाफ, जिसने उनको मुल्क मिस्र से निकाल कर शाह मिस्र फिरौन के हाथ से रिहाई दी थी, गुनाह किया और गैर माबूदों का खौफ माना और उन कौमों के आइन पर जिनको खुदामंद ने बनी इसराइल के आगे से खारिज किया और इसराइल के बादशाहों के आइन पर जो उन्होंने खुद बनाए थे चलते रहे। और बनी इसराइल ने खुदामंद अपने खुदा के खिलाफ छुपकर वो काम किए जो भले ना थे। और उन्होंने अपने सब शहरों में निगहबानों के बुर्ज से फसीलदार शहर तक अपने लिए ऊंचे मकाम बनाए और हर एक ऊंचे पहाड़ पर और हर एक हरे दरख्त के नीचे उन्होंने अपने लिए सतूनों और यसीरतों को नस्ब किया। और वहीं उन सब ऊंचे मकामों पर उन कौमों की मानिंद जिनको खुदामंद ने उनके सामने से दफा किया, बखूर जलाया और खुदामंद को गुस्सा दिलाने के लिए शरारतें की और बुतों की प्रस्तिश की, जिसके बारे में खुदामंद ने उनसे कहा था कि तुम ये काम ना करना। तो भी खुदामंद सब नबियों और गैबीनों की मार्फत इसराइल और यहूदा को आगाह करता रहा कि तुम अपनी बुरी राहों से बाज आओ और उस सारी शरीयत के मुताबिक जिसका हुक्म मैंने तुम्हारे बाप दादा को दिया और जिसे मैंने अपने बंदों नबियों की मार्फत तुम्हारे पास भेजा है, मेरे अहकाम व आइन को मानो। बावजूद इसके उन्होंने ना सुना, बल्कि अपने बाप दादा की तरह जो खुदामंद अपने खुदा पर ईमान नहीं लाए थे, गर्दन कशी की और उसके आइन को और उसके अहद को जो उसने उनके बाप दादा से बांधा था और उसकी शहादतों को जो उसने उनको दी थी रद्द किया और बातिल बातों के पैरों होकर निकम्मे हो गए और अपने आसपास की कौमों की तकलीद की, जिनके बारे में खुदावंद ने उनको ताकीद की थी कि वो उनके से काम ना करें। और उन्होंने खुदावंद अपने खुदा के सब अहकाम तर्क करके अपने लिए ढाली हुई मूर्तें यानी 2 बछड़े बना लिए और यसीरत तैयार की और आसमानी फौज की प्रस्तिश की और बाल को पूजा। और उन्होंने अपने बेटों और बेटियों को आग में चलवाया और फालगिरी और जादूगरी से काम लिया और अपने को बेच डाला ताकि खुदावंद की नज़र में बदी करके उसे गुस्सा दिलाएं। इसलिए खुदावंद इसराइल से बहुत नाराज हुआ
और अपनी नज़र से उनको दूर कर दिया। सो यहूदा के कबीले के सिवा और कोई ना छूटा। और यहूदा ने भी खुदावंद अपने खुदा के अहकाम ना माने, बल्कि उन आइन पर चले जिनको इसराइल ने बनाया था। तब खुदावंद ने इसराइल की सारी नस्ल को रद्द किया और उनको दुख दिया और उनको लुटेरों के हाथ में करके आखिरकार उनको अपनी नज़र से दूर कर दिया, क्योंकि उसने इसराइल को दाऊद के घराने से जुदा किया और उन्होंने नबात के बेटे युरबाम को बादशाह बनाया। और युरबाम ने इसराइल को खुदावंद की पैरवी से दूर हंकाया और उनसे बड़ा गुनाह कराया। और बनी इसराइल उन सब गुनाहों की जो युरबाम ने किए तकलीद करते रहे, वो उनसे बाज न आए, यहाँ तक कि खुदावंद ने इसराइल को अपनी नज़र से दूर कर दिया, जैसा उसने अपने सब बंदों की मार्फत जो नबी थे फरमाया था। सो इसराइल अपने मुल्क से असूर को पहुंचाया गया, जहां वो आज तक है। असूरियों की इसराइल में आबादकारी। और शाह असूर ने बाबल और कोता और अव्वा और हमात और सिफर वाइम के लोगों को लाकर बनी इसराइल की जगह सामरिया के शहरों में बसाया। सो वो सामरिया के मालिक हुए और उसके शहरों में बस गए। और अपने बस जाने के शुरू में उन्होंने खुदावंद का खौफ ना माना, इसलिए खुदावंद ने उनके दरमियान शेरों को भेजा, जिन्होंने उनमें से बास को मार डाला। बस उन्होंने शाह असूर से ये कहा कि जिन कौमों को तूने ले जाकर सामरिया के शहरों में बसाया है, वो उस मुल्क के खुदा के तरीके से वाकिफ नहीं हैं। चुनाचे उसने उनमें शेर भेज दिए हैं, और देख वो उनको फाड़ते हैं, इसलिए कि वो उस मुल्क के खुदा के तरीके से वाकिफ नहीं हैं। तब असूर के बादशाह ने ये हुक्म दिया कि जिन काहिनों को तुम वहां से ले आए हो, उनमें से एक को वहां ले जाओ और वो जाकर वहीं रहे, और ये काहिन उनको उस मुल्क के खुदा का तरीका सिखाए। सो उन काहिनों में से जिनको वो सामरिया से ले गए थे, एक काहिन आकर बैतेल में रहने लगा और उनको सिखाया कि उनको खुदावंद का खौफ क्यों कर मानना चाहिए। तिस पर भी हर कौम ने अपने देवता बनाए और उनको सामरियों के बनाए हुए ऊंचे मकामों के मंदिरों में रखा। हर कौम ने अपने शहर में जहां उसकी सकूनत थी ऐसा ही किया। सो बाबलियों ने सुकात बनात को, और कोतियों ने नीरगुल को, और हमातियों ने असीमा को, और अवियों ने निभास और तरताक को बनाया। और सिफरियों ने अपने बेटों को अदर मलिक और अन मलिक के लिए, जो सिफर वाइम के देवता थे, आग में जलाया। यूं वो खुदावंद से भी डरते थे और अपने लिए ऊंचे मकामों के काहिन भी अपने ही में से बना लिए, जो ऊंचे मकामों के मंदिरों में उनके लिए कुर्बानी गुजरानते थे। सो वो खुदावंद से भी डरते थे और अपनी कौमों के दस्तूर के मुताबिक, जिन में से वो निकाल लिए गए थे, अपने अपने देवता की प्रस्तिश भी करते थे। आज के दिन तक वो पहले दस्तूर पर चलते हैं। वो खुदावंद से डरते नहीं, और ना तो अपने आइन और कवानीन पर, और ना उस शरा और फरमान पर चलते हैं जिसका हुक्म खुदावंद ने याकूब की नस्ल को दिया था, जिसका नाम उसने इसराइल रखा था। उन ही से खुदावंद ने अहद बांध कर उनको यह ताकीद की थी कि तुम गैर माबूदों से ना डरना और ना उनको सिजदा करना, ना पूजना और ना उनके लिए कुर्बानी करना, बल्कि खुदावंद जो बड़ी कुवत और बुलंद बाजू से तुमको
मुल्के मिस्र से निकाल लाया, तुम उसी से डरना और उसी को सजदा करना और उसी के लिए कुर्बानी गुजरानना। और जो जो आइन और रस्म और जो शरीयत और हुक्म उसने तुम्हारे लिए कलमबंद किए, उनको सदा मानने के लिए एहतियात रखना। और तुम गैर माबूदों से ना डरना, और उस अहद को जो मैंने तुमसे किया है तुम भूल ना जाना, और ना तुम गैर माबूदों का खौफ मानना, बल्कि तुम खुदावंद अपने खुदा का खौफ मानना, और वो तुमको तुम्हारे सब दुश्मनों के हाथ से छुड़ाएगा। लेकिन उन्होंने ना माना, बल्कि अपने पहले दस्तूर के मुताबिक करते रहे। सो ये कौमें खुदावंद से भी डरती रहीं और अपनी खोदी हुई मूर्तों को भी पूजती रहीं। इसी तरह उनकी औलाद और उनकी औलाद की नस्ल भी जैसा उनके बाप दादा करते थे, वैसा वो भी आज के दिन तक करती हैं।